बेसिक स्किल सेट्स हैं, उसके साथ आज के दिन में फैक्ट चेकिंग जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आप जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आजकल जितने भी मेन न्यूज़ चैनल्स आप ले लें, उनके खुद के फैक्ट चेकिंग डेस्क इस्टेब्लिश हुए हैं, क्योंकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, ये अक्रॉस स्पेक्ट्रम है। चाहे वो क्लाइमेट रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन हो, हेल्थ केयर रिलेटेड हो, हमने पैंडमिक में देखा, और वो कितनी तबाही मचा सकती है। बल्कि 2020 की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि ये जो इन्फोडेमिक है वो पैंडमिक से कम ख़तरनाक नहीं है, बल्कि उतना ही ख़तरनाक है। तो एज जर्नलिस्ट हमें जानना होगा कि जो खबर हम पहुंचा रहे हैं लोगों के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही खबर हो, तो उसको हमें सिफ्ट आउट करना। तो एक सामने में बहुत इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें भी इंटरनेट पे आपको मिलती हैं, तो कैसे आप उसमें से सही इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसकी तस्दीक करेंगे, जाँच करेंगे और लोगों को पहुँचाएँगे। मैम, एक तरह से देखा जा रहा है कि हाल ही में 2 फैक्ट चेकर को नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किए गए और जीती भी है मैम। तो ये कितना नोबेल काम है फैक्ट चेकिंग करना, तो क्या लगता है आने वाले जनरेशन को क्या? आई थिंक अब ये जैसे पुलित्ज़र वगैरह मिलता था, मेरे ख्याल से अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जब जैसे मारिया रेसा को लास्ट ईयर और इस बार हमारी कंट्री से भी मोहम्मद ज़ुबैर और प्रतीक सिन्हा को नॉमिनेट किया गया, जो IFCN का पार्ट भी हैं कि वो ट्रस्टवर्दी एंड क्रेडिबल जर्नलिज्म में कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो जर्नलिज्म तो हमेशा से एक मुश्किल प्रोफेशन रहा है। आपको सच्चाई की आवाज़ उठानी, और आपको पता है कि सच्चाई को दबाने वाले भी काफ़ी लोग होते हैं। तो उसको अगर जब तक वो सराहना नहीं मिलेगी, उसको एक अवार्ड इसे जिसको कहते हैं ना मोटिवेट नहीं किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से उतना हौसला कहाँ से लाएंगे जर्नलिस्ट। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आइडेंटिफाई, अप्रिशिएट और अवार्ड किया जाए। एक जर्नलिस्ट का क्या रोल होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट? तो ये जो है जी, तो जर्नलिज्म का तो जो सबसे पहला जो काम मेरे हिसाब से होना चाहिए कि वो आप सवाल पूछें, और सवाल सत्ता से पूछें। यू हैव टू क्वेश्चन द पावर। अभी हम देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो लार्जली वो क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो एक तरह से जर्नलिज्म नहीं पब्लिक रिलेशंस करती है। तो उस पब्लिक रिलेशंस को हम लोगों को जर्नलिज्म का नाम नहीं देना चाहिए। सही सवाल, जिनसे सवाल करना है उनसे सवाल किया जाए, पावर से क्वेश्चन करना चाहिए, और किसी भी कीमत पे। लास्ट क्वेश्चन, बंगाल डिजिटल मीडिया फोरम इस तरीके की इनिशिएटिव ले रही है, आप क्या कहना चाहेंगे बंगाल डिजिटल मीडिया फोरम में? मेरे ख्याल से ये जो बंगाल डिजिटल मीडिया फोरम है, जिसमें आप इकबाल हबीब साहब और जावेद हुसैन साहब और शमा और बाकी सारे लोग जो जुड़े हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम आपने शुरू की है। मेरी आप लोगों के साथ सारी गुड विशेस हैं, क्योंकि जो हाइपर लोकल जर्नलिस्ट हैं, जो एक्चुअली ग्रास रूट में जाके जर्नलिज्म करते हैं, मेरी नज़र में तो वही ट्रूथ वॉरियर हैं, वही काम किया गया। ये तमाम न्यू जनरेशन या जो सहाफ़त से वाबस्ता हजरात हैं, उनके लिए बहुत ही सूदमंद, कारआमद हर एतबार से है। इस तरह के वर्कशॉप से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, और ज़िंदगी भर इंसान सीखता भी है। जर्नलिज़्म अब बहुत ऊंचाई पर जा चुकी है, और जाहिर सी बात है कि जर्नलिज़्म की इब्तिदा आपके कोलकाता से है। तमाम ज़बानों की जो सहाफ़त है वो यहीं से है, और सहाफ़त ने क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिया है। जिस तरह से भी उन्होंने गज़ाला यास्मीन साहबा ने बताया कि तू मैं और तमाम एसी में बैठ कर के काम करते हैं, है कि नहीं, और किस तरह से मेहनत व मशक्क़त और दिल जमई के साथ जो काम करते हैं। और जाहिर बात है कि उनकी भी अपनी एक ये है, और हर तरह से अभी कारआमद है। अब कोई भी चीज़ होती है फ़ौरन ख़बर आ जाती है, लोग इंतज़ार में रहते हैं कि ये न्यूज़ आ गई फ़लाँ, अखबार से पहले वो आ जाती है, खबर आ जाती है। बहुत सारे अखबार वाले इस इंतज़ार में रहते हैं कि वो खबर आ जाए, जिससे वो लेके अखबार में देते हैं। ऐसा भी है। जिस तरह से ज़र सहाफ़त की बुबास ज़्यादा आ गई है, आती रही है, उस पर तो कंट्रोल जितना भी हो सके वो करें। और अखबारात के साथ मामलात ये भी हैं कि जिस तरह से दूसरे अखबारात जो काम करने वालों को मुआवजा देते हैं, वो मुआवजा नहीं देते हैं। इश्तहारात मिलते हैं, चाहे जिसको जिस हिसाब से इश्तहारात मिलते हों, लेकिन उस हिसाब से काम करने वाले को उसका वो नहीं मिलता। तो मेरी ये दरख्वास्त आपके चैनल से ये होगी कि अखबारात के जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी उसके हिसाब से उनका मुआवजा दिया जाए, ताकि उर्दू जो सिसकती हुई ज़बान, जो उर्दू की बात करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर, तो उर्दू इससे भी ऊंचाई पर जाएगी। आपके डिजिटल चैनल्स के ज़रिए भी मालूमात में इजाफ़ा होता है। तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि इस तरह के वर्कशॉप 6 महीने पर साल भर होता रहे, ताकि इससे कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं इसमें, उनको कुछ मवाद मिलता रहे और कुछ चीज़ों की जानकारी होती रहे। तो इसलिए हमारा अपना ये ख्याल है कि उर्दू वाले, ख़ास तौर से बंगला वाले, हिंदी वाले, अंग्रेज़ी वाले, वो तमाम
तमाम ज़बान के जानने वाले वो सहाफ़त को एक इसके तौर पर ले, उसमें एक डिवोशन जो होता है उस तरह से डिवोटी बन के वो काम करें। और अब तो ज़माना कलम का भी नहीं है, अब तो लोग मोबाइल पर लिखते विखते हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है, वो कलम से लिख करके तमाम चीज़ें होती थी। जो इसकी एक्सपर्ट हैं गज़ाला यास्मीन साहबा, बहरहाल आप लोगों का ये, आप लोगों के साथ नेक ख्वाहिशात और तमाम ज़िम्मेदारान जिन लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली, जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया इस स्कूल में, इलियट रोड के लेस्टार स्कूल में, तो मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों की नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएँ, नेक तमन्नाएँ कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।